चलिए, तो स्टूडेंट्स कल हमने देखा था कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल। तो इरेशनल मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिस नंबर मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जिसको डिवाइड करने से वो पूरे पूरा डिवाइड नहीं होता है, कंटिन्यूसली कुछ और नंबर्स आते जाते हैं उसके आंसर में, ठीक है, उसके क्वेश्चन में। यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि मैंने 22/7 किया है, उसका आंसर कुछ आ रहा था 3.1428, फिर इतना लंबा आगे चलता ही जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। प्लस दूसरी बात क्या है कि कभी रिपीट नहीं होगा। देखो 1428 है ना, तो आगे कभी भी 1428, फिर जैसे यहाँ पर कैसा था हो रहा था 090909, ये रिपीटेशन हो रहा है ना एक का एक नंबर, लेकिन ऐसा यहाँ पे आगे नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। इसका क्या हो गया मतलब, इसका था ना, जैसे कि देखो पहले से बता देता हूँ रेशनल नंबर से, कि रेशनल नंबर में ये जो था वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था, ठीक है। मतलब अगर आप रेशनल नंबर्स को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर ज़ीरो बन जाता है और पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद आंसर आ जाता है, ओके। तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। फिर आगे जाते हैं, जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आए, टर्मिनेटिंग का मतलब रुक जाना, है ना। डेसिमल कब रुकना, पॉइंट के बाद कुछ स्टेप के बाद रुक जाना, या फिर पॉइंट के पहले भी कुछ स्टेप्स के बाद पहले बाद रुक जाना, ठीक है, डिवीज़न करते वक्त यहाँ पे। तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। दूसरा रेशनल नंबर कब कहलाएगा, जब हम डिवीज़न करेंगे और हमारा कोशेंट जो है वो रिपीटेशन में आएगा, 090909 है ना, फिर से 0909, इस तरह से रिपीटेशन में जो आता जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे कि रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन ऐसे नंबर्स जो डिवाइड करने से क्या आते हैं, रिपीट भी नहीं होते हैं लेकिन कंटिन्यूसली चलते जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग भी लिख सकते हो आप, ओके। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी ख़त्म नहीं होते हैं पॉइंट के बाद, और नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट भी नहीं होते हैं, चलते जाते हैं। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब देखते हैं कि रियल नंबर्स किसको बोलेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम रियल नंबर्स पे। तो देखना, रियल नंबर्स उसे बोलते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर्स है और प्लस जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स, है ना। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, नेचुरल नंबर ये भी एक रियल नंबर है, होल नंबर ये भी रियल नंबर, इंटीजर्स ये भी रियल नंबर, रेशनल नंबर ये भी रियल नंबर है। और अभी हमने लास्ट में पढ़ा इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर भी क्या है, ये सारे नंबर भी रियल नंबर्स कहलाते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स में कौन कौन आ जाता है। तो देखो नेचुरल नंबर है ना, वो भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, और इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में तो सभी नंबर आ ही जाते हैं इरेशनल के सिवाय के, ठीक है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों का एडिशन, मतलब एडिशन नहीं बोल सकता मैं, पर मैं ऐसा बोलूँगा कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स अगर उनको एक ही नाम दिया जाए तो वो नाम दिया जाएगा रियल नंबर, ओके। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 देखते हैं, ओके। चलो एक्सरसाइज नंबर 1.1, उसका क्वेश्चन 1 कि इज़ ज़ीरो रेशनल नंबर, क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है। हाँ देखो, किस तरह से मैंने आपको क्या बोला था कि नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, तो होल नंबर में ज़ीरो आ जाता है ना, तो ज़ीरो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। चलो, तो सबसे पहला आंसर हमारा क्या हो गया, यस, ज़ीरो इज़ रेशनल नंबर, ओके। चलो अब देखते हैं आगे, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q। तो क्या हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो यस लिख सकते हैं ना पी बाई क्यू फॉर्म में, 0/1, या फिर लिख दो 0/10, 0/100, ठीक है। ये जो सारे नंबर्स हैं हमने इनको क्या किया, ज़ीरो को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यस आएगा, यस वी कैन राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो सेकंड नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो, ओके। दोनों के डिनोमिनेटर देखो 1 और 1 है, और 3 और 4 के बीच में अभी वैसे कोई नंबर दिख नहीं रहा हमें, ओके। तो सबसे पहले क्या करो पता है कि हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है ना। तो उस 6 में 1 ऐड करो, 7 आया, ठीक है। ये जो भी आंसर आता है उस आंसर को क्या करो पता है, इस वाले नंबर के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले नंबर के साथ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ओके। चलो 7 3 ज़ा 21/7, 4 7 ज़ा 28/7, चलो 21/28, ठीक है। 21 और 28, देखो यहाँ पे मेन बात क्या है कि डिनोमिनेटर हमारा इक्वल रहना चाहिए। यहाँ का रूल क्या है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल, डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल, ठीक है। 7 तो 7 रहना चाहिए, यहाँ पे दोनों जगह डिनोमिनेटर इक्वल रहना चाहिए। अब देखो 21 और 28 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो 6 नंबर फाइंड करने थे, 1 2 3 4 5 6। तो हमने 3 और 4 के बीच में आने वाले 6 रेशनल नंबर्स को यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ठीक है। इजी है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा ज़्यादा और पता चलेगा आपको, देखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करो। तो 3/5 and 4/5 है ना, तो 3, ओके हाँ 3/5 and 4/5। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है ना, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होते तो क्या करते आप लोग, इक्वल करना पड़ेगा उसको। जैसे कि ये एग्जांपल हो जाने दो, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाला एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। उस वक्त आप लोग क्या करोगे वो भी मैं सिखाता हूँ। देखो 3/5 and 4/5 ये दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें चाहिए, ओके। तो सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लिकेशन लगा दो। अब नीचे का अभी कुछ नहीं देखना है, नीचे का कब देखना है कि पहली बार नीचे का देख लो डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल है कि नहीं है। अब जब हमने पता कर ही लिया है कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, 5 और 5 है, तो अब हम क्या करेंगे पता है, ऊपर वाला जो नंबर है ना 3 और 4, 3 और 4 को बड़ा करेंगे, ठीक है। 3 के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करो और 4 के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करो। जैसे कि 3 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 के साथ भी मुझे 2 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 3 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3 2 6 आएगा एंड 4 2 8 आएगा। तो 6 और 8 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 6 और 8 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है, वो 7। तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम 3 माइंड में सोचते हैं कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 एंड 4 3 12। तो 9 एंड 12 के बीच में भी कितने नंबर आएंगे? 2 ही नंबर आएंगे, ठीक है। इसलिए अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 5 दिया है ना, 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 5 3 15, 5 4 20। तो 15 और 20 के बीच में तो 16 17 18 और 19 4 ही नंबर आएंगे, इसलिए ये भी नहीं चलेगा। अब 6 देखते हैं, 6 3 18, 6 4 24, ठीक है।
तो 18 और 24 के बीच में हमारे नंबर्स आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, तो यहाँ पर भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे। 6 3 = 18, 5 6 = 30, 6 4 = 24, 5 6 = 30। चलो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, चलो 1 2 3 4 5, है ना। और आगे भी हमने देखा था ना कि जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हो उसमें कितना ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। चलो ये तो बात हो गई कि दोनों जगह पे डिनोमिनेटर इक्वल। अभी आपको बोला जाए, मैं मेरी तरफ से एग्जांपल देता हूँ कि फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5, 3/2 कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, बिटवीन 3/2 एंड 4/5। ओके, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर दोनों के कैसे है, अलग अलग ना। एक का डिनोमिनेटर 2, एक का डिनोमिनेटर 5। अब इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो 5 है ना, सबसे पहले देखो दोनों में से छोटा नंबर कौन है, 2। 2 के टेबल में क्या कभी 5 आता है, नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन हो कि 2 के टेबल में छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर नहीं आता है, तो आप क्या करो पता है, दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे कि ये 5 है ना, 5 2 = 10 हो जाएगा। तो इस 5 को यहाँ पे हम इस तरह से, और ये 2 जो है यहाँ पर, इसके लिए हम यहाँ पर 2 ऊपर नीचे, समझ में आ गया। ये 5 जो था इसके डिनोमिनेटर, दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर में, वो 5 लिया हमने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 जो है 2 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 5 5 = 25 हो जाएगा और नीचे 10, 4 2 = 8 हो जाएगा और नीचे 10। ओके, चलो तो ये हमारा क्या आया, 25/10 और 8/10। तो ये हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब 25 और 8 के बीच में कौन से रेशनल नंबर आ सकते हैं, तो देखना 24 भी आ सकता है ना, 23 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। चलो फिर देखने जाए तो 10 भी आ सकता है, ओके, 11 भी आ सकता है। तो इस तरह से आप जा सकते हो कि अगर आपके पास क्या है, अलग अलग डिनोमिनेटर दिए गए हो तो, ठीक है। चलो अब ये तो मेरी तरफ से एक एग्जांपल था। अब हम सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। देखो एवरी नेचुरल नंबर, यहाँ पे ध्यान देना, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो क्या हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है, वो हमें बताना है, ठीक है, कि हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। तो सबसे पहले क्या लिखो, आपको पता है कि नेचुरल नंबर लिखो। चलो नेचुरल नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 और होल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। होल नंबर लिख दो 0 1 2 3 4। चलो एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर कहलाएगा ना, क्योंकि देखो हर एक नेचुरल नंबर किस में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है, यस, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। अब सेकंड वाला कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। चलो क्या हर एक इंटीजर, जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ इंटीजर, तो इंटीजर क्या है, 0 1 2 3, फिर -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स हैं। एवरी इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर। अब यहाँ लिखते हैं होल नंबर हम, ठीक है। तो होल नंबर में क्या आता है, सिर्फ 0 1 2 3 4, इस तरह से आगे आने वाले नंबर्स। तो देखो 0 1 2 3 ये सभी तो होल नंबर है ही है, ठीक है। लेकिन क्या -1 -2 -3 ये सारे नंबर्स होल नंबर में आते हैं, नहीं आते हैं। इसलिए यहाँ पर हर एक इंटीजर क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसा बन गया हमारा,
फॉल्स बन गया। ओके, चलो थर्ड देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। ओके, देखो एवरी रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, जो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। ओके, तो वहाँ पे क्यू ज़ीरो नहीं होता है हमारा, ठीक है। क्यू मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर कहलाएगा? जैसे कि मैं एक रेशनल नंबर लेता हूँ 1/2, ओके, और दूसरा लेता हूँ सिर्फ 2, तो यहाँ पे ये मैंने रेशनल नंबर लिख दिए, और एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे होल नंबर। तो होल नंबर में 0, 1, 2, 3 ये सारे आते हैं नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या एवरी रेशनल नंबर इज़ होल नंबर? नहीं, ठीक है। देखो आप बोलोगे कि 2 तो है होल नंबर में है, आता है 2, तो ओके, तो 2 हमारा 2 रेशनल नंबर भी है, 2 होल नंबर भी है, लेकिन क्या 1/2 होल नंबर में आता है? नहीं आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, वो गलत है, ठीक है। ये भी क्या है हमारा, गलत है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे। देखो इरेशनल नंबर हम अभी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इरेशनल नंबर, लेकिन वो हमने करवा दिया है। इरेशनल नंबर अभी मैंने आपको करवाया। देखो रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर को हम यहाँ पे नीचे ध्यान देना कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स कैसे होते हैं। तो देखो सारे नंबर्स आ गए, आपको 58 दिख रहा है, जो 58 है वो मेरा कौन सा नंबर कहलाएगा अभी? 58 जो है वो हमारा कहलाएगा कि उसको हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, उसको हम बोल सकते हैं होल नंबर, उसको हम बोल सकते हैं इंटीजर, है ना। चलो, फिर दूसरा है -65। -65 को हम क्या बोलेंगे? -65 को भी हम बोलेंगे कि वो इंटीजर है। फिर ज़ीरो जो है वो भी होल नंबर है, इंटीजर भी कहलाता है ज़ीरो, ओके। फिर ये 17/981 ये वाला जो नंबर है वो हमारे लिए, ये 9/14 है, ये भी हमारे लिए क्या बन जाएंगे? कुछ रेशनल नंबर बनेंगे ये। फिर दूसरा दिखा था आपको, तो 2005, 2006, -66/26 ये √19। तो ये सारे नंबर्स जो है वो क्या है? रेशनल है, कुछ इरेशनल, कुछ होल नंबर, कुछ हमारे जो है इंटीजर्स है, ठीक है, कुछ नेचुरल नंबर्स है। तो ये सारे नंबर्स को एक थैले में बंद करके आप थैला बनाओगे तो वो थैला रियल नंबर के नाम से पहचाना जाएगा, ओके। चलो, तो अब हम कल स्टार्ट करेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 1.2, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, गुड बाय।